हेलो फ्रेंड्स, मैं शेखर रंजन स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ISPCS एकेडमी में। फ्रेंड्स, SSC GD यूपी पुलिस और अन्य जो आगामी परीक्षाएं हैं उनके लिए हमने जो प्रश्नों की प्रैक्टिस श्रृंखला चालू की थी, आज हम उसका 4th पार्ट लेकर आए हैं। अगर आपने इससे पहले के हमारे 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और आपको ये सारे प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट करने हैं, जिससे आपको आगे आने वाले SSC GD यूपी पुलिस या अन्य जो भी परीक्षा है जिसमें हिंदी के प्रश्न अच्छे खासे आते हैं उसमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए आज के हम अपने प्रैक्टिस सेट 4 को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला हमारा प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या 1। देखिए, प्रश्न 1 और 2 दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ बताने हैं आपको, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न है हाथ का मैल। तो देखिए, हाथ का मैल होना क्या होता है। तो देखिए, हाथ का मैल होता है तुक्ष वस्तु। तो फर्स्ट का हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न को अब हम देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है। देखिए, छछूंदर के सिर में चमेली के तेल का अर्थ है कि किसी अयोग्य व्यक्ति को कोई अच्छी चीज मिल जाना या कोई उत्तम पद मिल जाना, ठीक है। यानी कि ऐसी कोई चीज मिल जाना जिसके वो अयोग्य नहीं था। तो इसीलिए लोग मतलब कहते हैं कि छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, ठीक। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निर्देश प्रश्न संख्या 3 और 4 दिए गए 4 वाक्य में एक आपको अशुद्ध बताना है, ठीक है। तो पहला है मैंने आपसे प्रणाम किया था, मैंने आपको प्रणाम किया था। सी है मैं आपको प्रणाम किया था। डी है मैं आपको प्रणाम किया था। तो देखिए, थर्ड का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। मैंने आपको प्रणाम किया था, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है यह खबर सुनते ही उनके होश उड़ गए। बी है यह सकुशल पूर्वक रह रहा है। सी है सोना कल के दिन जाने वाली है। और डी है आपका पिताजी ने बोले थे। तो देखिए, फोर्थ का जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा यह खबर सुनते ही उनके होश उड़ गए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यह सकुशल पूर्वक रह रहा है, देखिए ये गलत है, यानी कि क्या होना चाहिए था, यह सकुशल रह रहा है, ठीक। सोना कल के दिन जाने वाली है, इसका करेक्ट क्या होना चाहिए था, सोना कल जाने वाली है। आपका पिताजी ने बोले थे, तो देखिए ये कुछ भी नहीं होता है, इसका करेक्ट क्या होगा, आपके पिताजी ने कहा था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम अब अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो देखिए, हमारा अगला प्रश्न है 5 नंबर दिए गए शब्दों में से केवल एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, यानी कि आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो आपका ऑप्शंस हैं आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद या ऑप्शन डी है आशीर्वाद, आशीर्वाद। तो देखिए, फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आशीर्वाद, ठीक। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए 6 नंबर, इसमें भी आपको जो शुद्ध है उसे बताना है। दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार या दुर्व्यवहार या दुर्व्यवहार। तो देखिए, इसकी जो वर्तनी शुद्ध है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दुर्व्यवहार। बाकी तीनों ऑप्शंस गलत हैं, ठीक है। चलिए अब अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 और 8 दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। देखिए, आपको इसमें एक शब्द देना है मोक्ष की कामना करने वाला। तो देखिए, मोक्ष की कामना करने वाला कौन होता है। तो देखिए, जो मोक्ष की कामना करता है उसे क्या कहते हैं, मोक्षकामी, मैक्तिक, मुमुक्षु या मुमुक्षी। तो देखिए, मोक्ष की कामना करने वाला, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, मुमुक्षु, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए हम अब अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जिसकी माप ना की जा सके। तो देखिए, जिसकी माप ना की जा सके उसको हम क्या कहेंगे, जैसे आपने मैथ में देखा होगा परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, यानी कि अपरिमेय क्या होती हैं, जिनको कोई सीमा नहीं होती। तो जिसकी कोई सीमा नहीं होती उसी की माप भी नहीं की जा सकती, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अपरिमेय। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। दिए गए वाक्य में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति करें, यानी कि आपको जो स्पेस दी गई उसको आपको फिल करना है।
वह डैश पूर्वक सबके सामने झुक गया। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस रहे ये आपके सामने, साग्रह, निग्रह, विनय या सदय। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, विनय। यानी कि वह विनय पूर्वक सबके सामने झुक गया। तो विनय का मतलब क्या होता है, यानी कि नम्र हो जाना, जैसे नहीं बोलते नम्रता अपने स्वभाव में लाइए, तो विनय। ठीक है, जैसे हम अपने बड़ों के आगे विनय 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 पूर्वक व्यवहार करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, विनय। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मुझे इस कार्यक्रम का डैश नहीं पहुंचा। यानी कि कार्यक्रम का क्या पहुंचता है, खबर, निमंत्रण, पत्र व्यवहार या फिर ऑप्शन डी हमारा है जानकारी। तो देखिए कार्यक्रम का हमेशा निमंत्रण पहुंचता है कि तुमने मुझे उस कार्यक्रम में निमंत्रण नहीं भेजा या फिर ऐसे करके। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आपने मुझे निमंत्रण नहीं भेजा, मुझे इस कार्यक्रम का निमंत्रण नहीं मिला। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। यह एक कथानक है, यह एक डैश कथानक है। तो हमारे ऑप्शन हैं पुराणिक, पौराणिक, पौराणक या फिर पुराणकीय। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर तो आपको देखने से पता चल रहा होगा, अगर आपकी वर्तनी शुद्ध है। यहाँ पे स्पेस का क्वेश्चन जरूर है, लेकिन ये अगर देखा जाए तो ये वर्तनी का प्रश्न है। ठीक है, तो 11 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पौराणिक, जैसे पौराणिक कथाएं होती हैं। ठीक, यह एक पौराणिक कथानक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में से कुछ त्रुटियां हैं, ठीक है, और कुछ ठीक हैं। वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हों, देखिए आपको इसमें कुल मिलाकर त्रुटि बतानी है कि कौन से ऑप्शन में त्रुटि है। ठीक है, तो हमारा क्या है, हवन के दौरान वेद मंत्रों का जोर जोर से उच्चारण, शब्द स्पष्ट शब्दों में बोलना चाहिए, या फिर कोई त्रुटि नहीं। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी कि कोई त्रुटि नहीं। ठीक, यानी कि पूरा सही है हमारा। चलिए अगला देखते हैं। विज्ञान के द्वारा प्रदत्त सत्य सार्वभौमिक होता है, कोई त्रुटि नहीं। ठीक, तो इसमें आपको कहाँ पे त्रुटि दिख रही है, विज्ञान के द्वारा प्रदत्त। ठीक, तो इसका जो करेक्ट मतलब जो गलत वर्ड है वो हो जाएगा प्रदत्त। ठीक, तो हमारा बी सही हो जाएगा, यानी ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 14 और 15, दिए गए शब्दों का उपयुक्त विलोम शब्द बताने के लिए 4 विकल्प प्रस्तावित हैं। ठीक है, अब आपको इसका विलोम बताना है, यानी कि परांगमुख। इसका जो करेक्ट विलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शंस हैं सम्मुख, प्रतिमुख, उन्मुख या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए तो 14 का जो करेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उन्मुख। ठीक, उन्मुख होना यानी कि किसी के सामने आना। ठीक, तो उन्मुख। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 15। तो देखिए ये क्या लिखा है, ये लिखा है वक्र। ठीक, तो वक्र का इसके जो ऑप्शंस हैं वो क्या है, तिर्यक, चतुर्भुज, टेवा या सरल। तो देखिए वक्र का क्या हो जाएगा, तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरल, यानी कि वक्र क्या होता है, जैसे टेढ़ी कोई चीज़ यानी कठिन मार्ग। ठीक, उसका उल्टा क्या, सरल। चलिए अगला देखते हैं। 16 और 17 नंबर, दिए गए शब्दों का पर्याय समानार्थक शब्द के लिए 4 विकल्प चुनिए और उत्तर पत्रिका में तदनुसार बताना है आपको। ठीक है, यानी कि आंसर आपको बताना है। तो निशा, इसका क्या समानार्थी बताना है। देखिए पर्यायवाची समानार्थी अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, और इसका विलोम शब्द मत बता देना आप लोग। इसका जो निशा का समान बताना है कि यानी कि निशा का मतलब क्या होता है, रात। तो रात का ही आपको एक समान बताना है। ठीक, रात को और क्या कहते हैं हम, तो जैसे निशा का मतलब होता है रात, तो दिन ये तो गलत हो ही गया, निशान ये भी गलत, रात्रि। ठीक, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, रात्रि। तो 16 का करेक्ट आंसर है सी। चलिए अगला देखते हैं। देखिए दिवस, इसमें भी आपको समानार्थी बताना है। तो दिवस का सेम क्या होगा, ये तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, दिन, दिन, दिवस, वाशर। ठीक, तो ये सब दिवस के समानार्थी शब्द हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा 18 नंबर, सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए सु का जो ये क्या है, ये एक उपसर्ग इसे हम कह सकते हैं। तो सु का जो मतलब है वो होता है सुंदर। ठीक, यानी कि सुंदर उक्ति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर बी। इसका जो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, सुंदर उक्ति। चलिए अगला देखते हैं। देखिए पावक, पावक का क्या होता है, पावक होता है आग। ठीक, तो पावक इसमें कौन सी, इसमें जो संधि होती है हमारी वो होती है अयादि संधि, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पौ प्लस अक। ठीक, तो इसमें क्या होता है, अय का आय हो जाता है। ठीक है, तो औ का क्या हो जाएगा, आव।
तो जैसे पो पौ है तो इसका क्या हो जाएगा पाव, ठीक, तो पाव अक, पावक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। देखिए बदस्तूर में उपसर्ग है, बदस्तूर में कौन सा उपसर्ग होगा? तो बदस्तूर में उपसर्ग क्या होता है? जो किसी शब्द के आगे आता है, ठीक, और प्रत्यय जो पीछे आता है। तो बदस्तूर में जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा तो बदस्तूर में जो हमारा करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा करेक्ट हो जाएगा बा, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है संगम। तो देखिए संगम में अब आपको उपसर्ग बताना है, इसमें भी आपको उपसर्ग बताना है, ठीक है। तो संगम क्या होता है? सम धन गम, ठीक, तो सम यानी कि ये पंचमाक्षर होता है, ठीक, माँ, तो इसीलिए अंक की बिंदी लगा देते हैं यहाँ पे। तो आपके ऑप्शन है सा, सम, संग या फिर सम, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। लंबोदर में कौन सा समास है? तो देखिए आपको इसमें समास बताना है, यानी कि समास क्या होता है? लंबा है उदर जिसका, यानी कि यहाँ पे किसी तृतीय व्यक्ति की ओर इशारा हो रहा है, और जब किसी तृतीय व्यक्ति की ओर इशारा होता है तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे हमेशा होता है बहुब्रीहि समास, ठीक है। बहुब्रीहि और कर्मधारय में काफ़ी जो है वो अंतर रहता है, लेकिन लोग इसमें अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक। तो लंबोदर में क्या होगा हमारा? बहुब्रीहि समास, क्योंकि ये गणेश जी की ओर इशारा कर रहा है, यानी किसी तृतीय व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है। चलिए अब अपना अगला प्रश्न देखते हैं। पंचवटी में कौन सा समास है? ठीक, तो पंचवटी मैंने देखिए हमने वीडियो 3 में और वीडियो 2 में भी आपको बताया होगा कि जहाँ पे भी कोई संख्या वाला कोई अगर शब्द आ रहा है जिसमें कोई संख्या दी गई, जैसे दोपहर, दो घड़ी, चौराहा, ठीक, चतुष्भुज, इस टाइप का जिसमें भी संख्याएं दी गई हैं वो हमेशा क्या होगा? वो हमेशा द्विगु समास होता है, ठीक। तो पंचवटी, इसका भी क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 24 को देखते हैं। आँख का तत्सम शब्द क्या है? देखिए अब आपको तत्सम बताना है, ठीक। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृत के द्वारा सीधे हिंदी भाषा में ले लिए गए हैं, ठीक, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जबकि जो हमारा तद्भव क्या होते हैं वो संस्कृत से लिए तो गए हैं, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दिया जाता है, ठीक, समय के अनुसार। लेकिन तत्सम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। तो देखिए नेत्र, ये तो तद्भव शब्द है। नयन भी तद्भव है। अखियाँ, ये तो आपको पता चल ही रहा होगा कि ये तद्भव है, ठीक है। लेकिन जो अक्षी है ये संस्कृत का शब्द है, ठीक। तो इसका जो नॉर्मली हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं जल्दी, ठीक है। तो ये हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा। चलिए अब अपना अगला प्रश्न देखते हैं, और ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, ठीक है। तो आपको बताना भी है कि आपका क्या स्कोर रहा, वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। तो 25 नंबर का प्रश्न क्या है? राम बहुत तेज़ दौड़ता है में राम क्या है? तो देखिए राम बहुत तेज़ दौड़ता है, इसमें राम क्या है? देखिए हमने आपको, ये विशेषण का प्रश्न है, ठीक है। तो राम इसमें क्या हो जाएगा? यानी कि विशेष से। देखिए विशेष क्या होता है? जिसकी बारे में बात की जाए, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जा रही है, ठीक। तो यहाँ पर राम की विशेषता बताई जा रही है, तो राम हमारा क्या हो गया? विशेष से। और देखिए जो जो बताया जाता है किसी के बारे में उसे विशेषण बोलते हैं। जैसे राम बहुत तेज दौड़ता है, तो देखिए तेज दौड़ता है, ये क्या? ये उसका विशेषण है, यानी कि उसका विशेष गुण है कि वो तेज दौड़ता है। लेकिन जब हम बहुत की बात करें, यानी कि बहुत की भी बात हो रही, बहुत तेज दौड़ता है, तो बहुत यहाँ क्या हो जाएगा? बहुत हो जाएगा हमारा प्रविशेषण, यानी कि जो विशेषता की भी विशेषता बता दे उसे हम कहते हैं प्रविशेषण, ठीक। तो 25 नंबर का हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों की प्रश्न, ठीक है। और आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपका 25 में से क्या स्कोर रहा, और डेली आपको हमारे प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट करने हैं और अपना अपना स्कोर हमें बताना है, ठीक है। ये जो श्रृंखला है ये आपकी परीक्षा तक नियमित रूप से चालू रहेगी। और अगर आपने हमारे जितने भी प्रैक्टिस सेट हमारा चैनल उपलब्ध कराएगा, अगर आपने वो लगातार लगा लिए तो आपको किसी भी प्रश्न में दिक्कत नहीं होगी एसएससी जीडी के, ठीक है। क्योंकि एसएससी जीडी के ज़्यादातर प्रश्न मतलब बहुत ही सिंपल आते हैं, इतने हार्ड आते नहीं हैं, ठीक। और वो मतलब हर साल अपने प्रश्न को काफ़ी प्रश्न उसके रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप यही हमारे लगाते रहेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो चलिए आज हम यहीं पे विराम देते हैं अपनी वीडियो को, और मिलते हैं कल अगली वीडियो में, ठीक। तो धन्यवाद।